नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है पैतृक संपत्ति में आपके 5 मूलभूत अधिकार। दोस्तों, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी 2 तरीके के होते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो विगत 3-4 पीढ़ियों से आपके पास पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में आपको उत्तराधिकार से मिलती हुई चली आ रही है। जैसे परदादाजी से दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद आपको। लेकिन दोस्तों, दूसरी प्रकार की संपत्ति होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी निजी कमाई की संपत्ति। दोस्तों, यह संपत्ति व्यक्ति अपनी कमाई से अर्जित करता है और इस संपत्ति पर संपूर्ण मालिक वही होता है। इस संपत्ति में उसके जीवन काल तक उसके किसी भी वारिसान का कोई शेयर नहीं है। हाँ, जब चाहे अपनी जिंदगी में इस संपत्ति को किसी को बेच सकता है, दान कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है। दूसरा है दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी यह संपत्ति जो पैतृक रूप से आपको विरासत में मिली है। इस संपत्ति में सारे परिवार यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों का बराबर बराबर अपने पीढ़ी और डिग्री के अनुसार शेयर प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जो अपना कमाई करके उसे अर्जित करता है, उसमें किसी भी बाल बच्चे या परिवार का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो पैतृक संपत्ति है उसमें आम परिवार के 5 अधिकार हैं। दोस्तों, आम परिवार का मतलब है जो कर्ता या पिताजी है जिसके नाम पर संपत्ति अभी वर्तमान में है, इसके बावजूद भी वो खुद मालिक उस जमीन के नहीं है, उस संपत्ति के खुद मालिक नहीं है। उनके परिवार के सारे सदस्य लोग उस संपत्ति के अपने अपने शेयर तक के मालिक है। दोस्तों, तो पहला पैतृक संपत्ति में आपका क्या अधिकार है? जन्म से ही अधिकार है। दोस्तों, जब आप परिवार में जन्म लेते हैं उसी समय आपका शेयर, एक निश्चित शेयर आपका पैतृक संपत्ति में हो जाता है। जैसे दादा परदादाजी से संपत्ति आपके पिताजी को मिली, पिताजी उस संपत्ति के अकेले मालिक नहीं है, उसमें पिताजी के जितने वारिसान हैं सभी लोगों का समान रूप से शेयर है। दोस्तों, अगर पिताजी चाहे उस संपत्ति को बेचना तो 2-3 आवश्यकता को छोड़कर वो उस संपत्ति को बेच भी नहीं सकते बिना परिवार के सारे सहमति के। दोस्तों, इस प्रकार आप देखें कि पैतृक संपत्ति में आपका अधिकार जन्म से ही हो जाता है, यानी व्यक्ति जैसे जन्म लेता है उसी समय उसका अधिकार पैतृक संपत्ति में हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी विवाद भी आती है कि दादा या परदादा या छरदादा हमारे जो होते हैं वो अपना शेयर को अपने पोता के नाम पर या बेटा के नाम पर गिफ्ट कर देते हैं या वसीयत कर देते हैं। तो दोस्तों, उसमें आपका अधिकार है कि नहीं? क्योंकि दादाजी ने तो अपने हिस्से की जमीन अपने पोता के नाम पर वसीयत किया, तो पोता के बाल बच्चों का उसमें अधिकार है कि नहीं? इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया है दोस्तों कि अगर उस पोता का उस समय कोई भी बाल बच्चा जीवित होगा तो दादा के द्वारा वसीयत में दिया गया संपत्ति में उस बाल बच्चे का भी अधिकार होगा। लेकिन जिस समय वसीयत दिया गया उस समय उस पोते के पास कोई बाल बच्चा नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, नए जन्मे हुए बाल बच्चों का कोई भी अधिकार उस संपत्ति में नहीं होगा जो संपत्ति दादाजी से विल के आधार पर, वसीयत के आधार पर उस पोता को मिली। तो दोस्तों, जन्म से अधिकार यहाँ नहीं होता। यहाँ अगर वो संपत्ति मिलने के बाद आपका जन्म हुआ है तो उसमें आपका अधिकार नहीं है, लेकिन वसीयत करने समय अगर आपका जन्म हो चुका है तो उस संपत्ति में आपका अधिकार है। दूसरा अधिकार है बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 सब क्लॉज 1 जो 1956 में बना था, उस कानून के अनुसार दोस्तों बेटियों को सर्वाइवरशिप के अंदर राइट दिया गया था, कोपार्सनरी राइट नहीं था, यानी बेटियों को बेटे के समान अधिकार नहीं था। लेकिन सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अगर पिताजी 2005 तक जीवित हैं और उस संपत्ति में बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में बेटा, उनके मरने के बाद बेटा और बेटी का उस संपत्ति में समान हक होगा। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्या 2005 के पहले जिसके पिताजी मर गए हैं उस संपत्ति में बेटियों का अधिकार होगा या नहीं? इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए आदेश दिया, पैतृक संपत्ति में बेटियों का तब भी अधिकार है जब 2005 के उसके पहले पिता गुजर गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक कंडीशन डाल दिया कि अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो, यानी 2005 के पहले अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया है या कोई भी प्रॉपर्टी, जमीन खरीद या बिक्री की जा चुकी है, वैसी परिस्थिति में उस संपत्ति में उनके बेटियों का कोई अधिकार नहीं होगा। तीसरा आपका मूलभूत अधिकार पैतृक संपत्ति में है दोस्तों कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य है कि वो अपना हिस्सा ही सिर्फ बेच दे बिना बंटवारा किए हुए, तो इसके लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्यों का सहमति हो। अगर परिवार के सभी सदस्यों की सहमति नहीं होती है
तो वह व्यक्ति उस संपत्ति को नहीं बेच सकता, अपने शेयर को नहीं बेच सकता। अपने शेयर को बेचने के लिए उसे परिवार में बंटवारा करना होगा। चौथा मूलभूत अधिकार क्या है दोस्तों? बंटवारावाद दायर करने का अधिकार। मैंने पहले ही कहा कि जन्म से ही आपका अधिकार पैतृक संपत्ति में हो जाता है, तो कानून यह आपको अधिकार भी देता है जब चाहे उस पैतृक संपत्ति में से अपना शेयर अलग कराने के लिए न्यायालय के अंदर में बंटवारावाद आप दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों उस समय कोई नाबालिग है, वैसी परिस्थिति में क्या होगा? तो नाबालिग अपने वैधिक प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालय में अपने हिस्से के लिए बंटवारावाद दायर कर सकते हैं। पांचवा मूलभूत अधिकार है कि परिवार का कोई भी वारिसान अपने हिस्से के लिए न्यायालय में जा सकता है, चाहे वह बेटा हो या पोता हो या परपोता हो, ग्रैंडसन हो, फोर ग्रैंडसन हो। जिसे अपने हिस्से की जरूरत है पैतृक संपत्ति में, वह व्यक्ति न्यायालय में अपने हिस्से के लिए दरवाजा खटखटा सकता है और न्यायालय पैतृक संपत्ति में से उसका हिस्सा निकालकर अलग दे देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में आपके 5 मूलभूत कौन कौन से अधिकार हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो सिर्फ उस व्यक्ति का अधिकार होता है जो अपने कमाई से उस संपत्ति को खरीदा। इस प्रकार से आप हमारे टॉपिक में दिए गए प्रश्न को समझ गए होंगे। यहीं पर अब मेरा वीडियो संपन्न होता है, समाप्त होता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पैतृक संपत्ति में अपने मूलभूत अधिकार की जानकारी हो सके। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।